नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, ब्लैक फंगस का बवंडर कोरोना वायरस की दूसरी लहर में गिरावट आने से थोड़ी सी राहत मिली थी कि अब यूपी के कई जिलों में ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस ने तेजी से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया और इस इन्फेक्शन से सरकार और जनता की चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब ये धीरे धीरे कर एपिडेमिक का भी रूप ले रहा है। यही वजह है कि सरकार ने राज्य में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। बता दें कि यूपी में अब तक कुल 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ब्लैक फंगस का असर इस तरीके से देखा जा रहा है, कई राज्य इसे महामारी घोषित कर चुके हैं और ये ब्लैक फंगस ज्यादातर अंगों को प्रभावित कर रहा है। यूपी में लखीमपुर खीरी में जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, तभी उन्होंने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है और आगे क्या रास्ते निकाले जाएंगे इस पर भी फिलहाल नजर बनी हुई है। और जब धीरे धीरे कर मामले सामने आ रहे थे, सबसे ज्यादा लखनऊ में मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अचानक से मेरठ में जो हालात देखे गए, 109 मरीज सामने आए ब्लैक फंगस के, तो यूपी में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। जिलेवार ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। आगरा में ब्लैक फंगस के 7 मामले सामने आए हैं, प्रयागराज में ब्लैक फंगस के 5 मामले सामने आए हैं, लखनऊ में ब्लैक फंगस के 96 मरीज मिले और मेरठ में ब्लैक फंगस के 109 मरीज पाए जा चुके हैं। धीरे धीरे कर ब्लैक फंगस भी बढ़ता जा रहा है और ये फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा अंगों को प्रभावित कर रहा है। आंखों की रोशनी चली जा रही है और साथ ही साथ नाक से खून आना, खांसी, बुखार और सिर दर्द जैसे सिम्टम्स इस ब्लैक फंगस के दौरान नजर आते हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर्स की तरफ से ये उचित सलाह दी जा रही है कि साफ सफाई का ध्यान बिल्कुल रखा जाए इस दौरान, क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं रखी गई तो मुसीबत बढ़ सकती है, खतरा बढ़ सकता है। और सिर्फ स्टेरॉइड ही नहीं खतरा यहां पर नजर आ रहा है, कई ऐसी बड़ी जानकारी फिलहाल सामने निकल कर आ रही है जो कि ब्लैक फंगस का एक बड़ा कारण बन रही है। तो जिस अंदाज में ऑक्सीजन मरीजों को पहुंचाई जाती है, वो भी ब्लैक फंगस का खतरा पैदा कर रही है और कई तरीके की दलील दी जा रही है। जब देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे और ऑक्सीजन की डिमांड भी काफी ज्यादा हो रही थी, तब ऑक्सीजन सिलेंडर की सफाई पर भी ध्यान नहीं दिया जाता था। इस वजह से भी ब्लैक फंगस को ज्यादा यहां पर देखा गया बढ़ते हुए और साथ ही साथ डिसइंफेक्शन का भी नहीं ध्यान रखा गया। ब्लैक फंगस का खतरा बहुत ज्यादा अब बढ़ चुका है और कई राज्यों में इसे महामारी घोषित किया जा चुका है। तो ब्लैक फंगस को लेकर कई तरीके की यहां पर संभावनाएं भी पैदा हो रही हैं कि क्या साइड इफेक्ट हैं, किस वजह से ब्लैक फंगस होता है, क्या एसी नुकसान करती है या फिर जो वातावरण में इस वक्त नमी देखी जा रही है वो है ब्लैक फंगस की वजह। और कई ऐसी वजहें हैं जिन पर कयास लगाए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस कहीं से भी फैल सकता है क्या, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि हर कोई सब कुछ जानना चाहता है। इस वक्त आम जनता इस समय सब कुछ जानना चाहती है कि ब्लैक फंगस आखिर फैल कैसे रहा है, क्या ये इन्फेक्शन एक रोगी से दूसरे रोगी में भी जा सकता है, ये भी सभी के मन में सवाल बना हुआ है। तो डॉक्टर्स इस बारे में भी लगातार लोगों को जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त जैसा कि ब्लैक फंगस सभी के गले में फांस बनकर उतरा हुआ है, क्योंकि इसका इलाज इतना ज्यादा महंगा है, खर्च इतना ज्यादा होता है एक इंजेक्शन में। ऐसे में जो गरीब तबका है वो आखिर इस ब्लैक फंगस का इलाज कैसे करा पाएगा, कैसे मुमकिन होगा। उधर देखा जा रहा है कि यूपी सरकार हर वो कोशिश कर रही है जिससे कि लोगों को निजात मिल सके। कोरोना महामारी से निजात नहीं पा पाए थे और इस दौरान ये ब्लैक फंगस नाम का बवंडर आकर खड़ा हो गया है और चारों तरफ देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसके अभी रास्ते निकलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। 300 से ज्यादा मरीज अकेले उत्तर प्रदेश में सामने आ चुके हैं और रोजाना मरीज सामने आ रहे हैं, रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस के। तो इस बीमारी की वजह से कई लोग अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं, तो कई लोगों को अपना जबड़ा भी खोना पड़ रहा है। यह भी ध्यान देने वाली बात है, आंखों की रोशनी को तो प्रभावित कर ही रहा है ब्लैक फंगस, साथ ही साथ जबड़े को भी प्रभावित कर रहा है, फेफड़ों को भी प्रभावित कर रहा है। जिस तरीके से कोरोना वायरस फेफड़ों को प्रभावित कर रहा था और कई अंगों को प्रभावित कर रहा था, सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता खो जा रही थी, उसी तरीके से ब्लैक फंगस भी अंगों को प्रभावित कर रहा है। और ये ब्लैक फंगस कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक सिद्ध साबित हो रहा है। बिगड़ी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी ब्लैक फंगस को लेकर अपनी नई गाइडलाइन जारी कर दी है और तमाम राज्य से इसे महामारी घोषित करने की अपील पहले ही की गई थी और कल यूपी में भी इसे महामारी घोषित करने की अपील केंद्र सरकार से कर दी गई है और इसे प्रभावी भी कर दिया गया है।
तो ब्लैक फंगस का खतरा बना हुआ है और इस ब्लैक फंगस के निजात पा पाना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि ब्लैक फंगस जिस तरीके से तबाही मचा रहा है, कई राज्यों से मरीज सामने आ चुके हैं और डॉक्टर्स को सबसे बड़ी बात इलाज के साथ साथ दवा का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी और बिना ऑक्सीजन के जाने कितने मरीजों ने अपनी जान गंवा दी थी, कहीं ऐसा ना हो कि दवा की कमी में कई मरीज अपनी जान गंवा दें। तो सबसे ज्यादा जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस के, वो महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, जहां पर अब तक ब्लैक फंगस के 2000 मरीज पाए गए हैं, जबकि 90 मरीजों की महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है। तो ब्लैक फंगस का बवंडर, इस पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सिंह लखनऊ से, संजय खान प्रयागराज से और आगरा से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करते हैं लखनऊ की ओर। जितेंद्र, क्या कुछ हालात पैदा हो रहे हैं ब्लैक फंगस के चलते लखनऊ में? जितेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? देखिए अंजलि, बिल्कुल मुझे आपकी आवाज आ रही है। चलिए वापस आएंगे आपकी ओर और संजय खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, प्रयागराज की क्या स्थिति देखी जा रही है? अगर इस पर चर्चा की जाए, डॉक्टर्स की टीम क्या कुछ सुझाव पेश कर रही है? बिल्कुल अंजलि जी, जिस तरीके से अब ब्लैक फंगस महामारी भी किया जा चुका है, डॉक्टरों में चिंता का विषय बना हुआ है। लोगों के अंदर अब जागरूकता की सबसे बड़ी जरूरत है। जो कोरोना महामारी के दौरान लोगों ने सबसे जागरूकता की जरूरत है, इससे सबसे ज्यादा सचेत हो जाए। और मेडिकल की टीम है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो डॉक्टर लगातार यही सलाह दे रहे हैं कि अब लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए। जरा तो भी अगर ब्लैक फंगस का सिम्टम नजर आ रहा है, चेहरे पे जरा भी सूजन या आंख का हल्का रोशनी कम होना, सूजन आना या नाक सांस लेने में कोई दिक्कत होने, तो इस तरीके से कोई भी सिम्टम जरा भी अगर नजर आ रहे तो डायरेक्ट वो न्यूरो सर्जन से सलाह ले। डायरेक्ट जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है इससे उनसे वो सलाह ले, तभी इसकी स्थिति को सामान्य किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे हालात जो महामारी के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की इतनी कमी हुई, वो भी बताया जा रहा कि ऑक्सीजन पे जो चेहरे पे लगाया जाता था, जिससे ऑक्सीजन अंदर निपुण, उसकी वजह से भी कुछ ऐसी कमियां पाई जा रही थी। जो कोरोना संक्रमण मरीज थे, रेडियोथेरेपी देने से उनका भी जो शुगर लेवल था वो भी डैमेज हो रहा था। उनके साथ साथ जो डायबिटीज के ज्यादातर मरीज हैं, उनके अंदर ऐसी खतराएं देखने को मिल रही है। ज्यादातर जो रिकवर होकर आ रहे हैं मरीज कोरोना संक्रमण से, तो उनके अंदर ये संक्रमण देखने को मिल रहा। तो ऐसे में प्रयागराज में भी कुछ संक्रमण ब्लैक फंगस के मिले हैं, जो कुछ उनके स्वास्थ्य विभाग की टीम उनको अलग से ट्रीटमेंट कर रही है। ऐसे में दवाइयों का इलाज भी चल रहा है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि चेहरे के अंदर जो सूजन है या सर में, मतलब एक तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है इसी को डैमेज कर रहा है। और सिर में इतनी तेज दर्द होना, ये सबसे बड़ा प्रभावी होता है। और सबसे तुरंत बात है कि इससे तुरंत न्यूरो सर्जन के पास जाया जाए और डॉक्टर से इलाज कराया जाए। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं हुआ तो काफी लोग इससे अपनी आंख भी खो सकते हैं, जबड़ा भी खो सकते हैं, जहां तक कि लोगों की मौत का भी आशंकाएं जताई जा रही है। तो ऐसे में शासन भी लगातार मुस्तैद हो चुका है। पहले में चाहे प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो वो भी मुस्तैद अलर्ट कर चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल, और ये मुस्तैदी सफलता में साबित हो, यही उम्मीद करते हैं। मानवेंद्र, आगरा से भी कई मरीज सामने आ चुके हैं। क्या कुछ फिलहाल मौजूदा हालात देखे जा रहे हैं और कैसे इस ब्लैक फंगस नाम की आफत से निपटा जा रहा है? अंजलि, आपको बता दूं कि आगरा में अभी 7 मरीज जो है वो संदिग्ध अवस्था में पाए गए थे, जिसमें एक ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है और काफी गंभीर अवस्था में सबका इलाज ऐसे मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आपको बता दूं ये वही मरीज है जो कुछ समय पहले कोविड से निजात पाकर नेगेटिव होकर घरों में पहुंचे। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण सामने आ रहा है, डॉक्टर से बात की गई है उससे, जो पिछले दिनों ऑक्सीजन की मारामारी मची थी, इस दौरान जो यूज में लिए जाने वाले सिलेंडर्स थे वो भी इस ऑक्सीजन के साथ मिले गए, तो उनको डिसइंफेक्टेड सही तरीके से नहीं दिया गया, जिस कारण इस ब्लैक फंगस के फैलने की सबसे ज्यादा जो बात करने आ रही है वो इसके आगे बढ़ जा रही है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जो कोरोना के इलाज के दौरान, कोविड ट्रीटमेंट के दौरान जो सिरप डॉक्टर्स द्वारा दिया जा रहा है, अगर वो 20 मिनट से ज्यादा हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस को आमंत्रण देता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दूं ब्लैक फंगस तो नई बीमारी मोकोसिस के नाम से काफी सालों से देश में लिमिटेड लोगों को होती थी। सबसे ज्यादा इसके शिकार जो होते थे वो डायबिटीज के लोग होते थे।
लेकिन इस समय भी जो कोरोना काल में जब इस तरह की ज्यादा इस्तेमाल से कहीं ना कहीं डायबिटीज जो ब्लड शुगर होती है वो बढ़ जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे मरीज इसके लिए बहुत बड़े तरह के शिकार समझे जा रहे हैं। अभी तक जो 7 मरीज की आवाज पाए गए हैं उनमें से एक पुष्टि हो चुकी है ब्लैक फंगस की, अन्य 3 ब्लैक फंगस की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इनमें से 3 मरीज काफी गंभीर अवस्था में है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों योगी ने आगरा में दौरा किया था और कोरोना को लेकर और ब्लैक फंगस को लेकर लगातार अधिकारियों को घोषित किया था, तो उसके बाद से आगरा में भी ऐसे मेडिकल कॉलेज के अंदर 44 नए बेड इसलिए तैयार कर दिए गए। अब ब्लैक फंगस मरीजों का इलाज किया जाएगा, जिसमें से कोविड हॉस्पिटल के साथ साथ जो इमरजेंसी और इमरजेंसी विभाग है वहां पर इन चीजों का इंतजाम किया जाए। बस जाने तो डॉक्टरों को इस बात का है कि जिस तरीके कोरोना काल में हमने देखा था कि जो जरूरी दवाइयां थी, जो सबसे एसेंशियल मेडिसिन थी, वो मार्केट से कालाबाजारी के चलते गायब हो गई थी। और ये हालात अभी से देखने को मिल रहे हैं जो ब्लैक फंगस के लिए जो मेडिसिन यूज की जाने हैं, इंजेक्शन यूज की जाने, हालांकि इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। वहीं अगर बात की जाए तो मार्केट से बिल्कुल वो गायब हो गई है। ऐसे में डॉक्टर के लिए परेशानी का साफ नंबर है कि अगर ब्लैक फंगस की मरीज सामने आती है तो उनका इलाज कैसे होगा। हाँ जी जितेंद्र, क्या अब तक हमारी आवाज अब पहुंच पा रही है? जितेंद्र, लखनऊ में जो हालात पैदा हुए, पहले कोरोना महामारी से निजात नहीं मिल पा रही थी और अब ब्लैक फंगस के मरीज भी लखनऊ में सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। देखिए अंजलि, कहीं ना कहीं कोरोना की जो स्थिति थी और कोरोना की लड़ाई हम अभी पूरी तरह से जीत भी नहीं पाए थे और कहीं ना कहीं लोगों की और सरकार की मुसीबत ब्लैक फंगस बन गया। लगातार लखनऊ में बड़ा आंकड़ा है ब्लैक फंगस का, लगभग आंकड़ा 100 के पार कर चुका है और 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है कागजी कार्रवाई के अनुसार। लगातार कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस के मरीज दिन पर दिन मिलते जा रहे हैं और स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है। सरकार भी इसको राज्य आपदा घोषित करके केंद्र सरकार को पत्र भेजा है कि केंद्र सरकार इसको जो है वैश्विक महामारी घोषित की जाए, तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और कहीं ना कहीं उस पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है अंजलि। वहीं जो बात की जाए तो ब्लैक फंगस की जो दवाई है, जो इंजेक्शन है, वो अब मार्केटों से गायब होने लगे हैं और जो ऊंचे दामों में बिकना शुरू हो गए और स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। और पहले ब्लैक फंगस की बात की जाए तो ब्लैक फंगस की जो दवाई थी, जो मेडिसिन थी या इंजेक्शन था, तो वो सिर्फ पीजीआई में मिलती थी, जिसने पीजीआई उन सभी जगह मिलती थी फंगस की। लेकिन अब पीजीआई में भी जो दवा की कमी है वो लगातार बदस्तूर जारी है और एक मरीज को लगभग 30 से 40 इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है। ब्लैक फंगस इतनी तेजी से पड़ रहा है कि पीजीआई के भी हाथ पैर, जो वहां के डॉक्टर्स हैं उनके भी हाथ पैर पूछ गए, क्योंकि मरीज दिन पे दिन मिलते ही जा रहे हैं और स्थिति बहुत ज्यादा भयावह होती जा रही है। मौतें लगातार हो रही है और सिम्टम्स की बात की जाए तो कुछ खास सिम्टम्स नहीं कह सकते। आंखों में सूजन, चेहरा लाल, आंखें लाल हो जाती हैं और पूरा काला घेरा बन जाता है और जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है ये उनको संक्रमित करता है और या तो कोरोना संक्रमित होंगे उनको करता है। तो स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए है और ब्लैक फंगस से निपटने के लिए भी लगातार टीम 9 में निर्देशित कर रहे हैं और जगह जगह जहां जिलों में दौरों में जा रहे हैं तो वहां भी कह रहे हैं कि क्या तैयारियां है, उन तैयारी को लेकर भी ब्लैक फंगस से निपटने के लिए नॉन कोविड बेड है उनकी भी व्यवस्था करने के लिए अस्पतालों से कहा गया है। जितेंद्र, जैसा कि अभी आपने इंजेक्शन और दवाइयों का जिक्र किया है जो कि धीरे धीरे कर मार्केट से गायब हो रही हैं, देखिए यही डॉक्टर्स ने भी चिंता जताई है कि कहीं ऐसा ना हो कि दवाओं का संकट इस समय बन जाए। पहले ही ब्लैक फंगस नाम की महामारी, अभी इलाज संभव नहीं हो पा रहा है और ऐसे में दवाइयों की अगर कमी पड़ गई तो और भी ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी सभी के सामने। देखिए अंजलि, मुश्किल तो खड़ी होगी क्योंकि कोरोना काल के बीच में जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन मार्केट से गायब हुआ, ऊंचे दामों में बिका और कोरोना से लड़ने के लिए जिन इंजेक्शनों की जरूरत थी रेमडेसिविर के अलावा जो भी और भी इंजेक्शन थे, जो और भी दवा थी, वो मार्केट से गायब हुई थी और कहीं ना कहीं काला बाजारी बड़ी संख्या में हो रही है। और जो ब्लैक फंगस की एक इंजेक्शन है वो इंजेक्शन से मार्केट से गायब हो गया और लोगों वो मार्केट पर नहीं, लखनऊ के अमीनाबाद में बड़ी मार्केट है, वहां पर कहीं ना कहीं मेडिसिन मार्केट है, वहां पर ये उपलब्ध नहीं है। क्योंकि अंजलि ये सिम्टम्स जब फंगस से इन्फेक्शन होता था तो पीजीआई में इसका इलाज जो उपलब्ध था, पीजीआई में ही इसके इंजेक्शन लगते थे, पीजीआई में मेडिसिन मिलती थी। लेकिन अब स्थिति ये आ गई कि इलाज में जितेंद्र, इलाज में कितना खर्चा आ जा रहा है लगभग, क्योंकि ये बताया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से कि इलाज ब्लैक फंगस का बहुत ही महंगा है। देखिए महंगा तो है ही क्योंकि इंजेक्शन भी बहुत महंगे हैं अंजलि और इंजेक्शन के आधार पर ही फंगस को रोका जा सकता है और सर्जरी एक ऑप्शन है, उसको सर्जरी पे भी रोक लगा दी गई क्योंकि सर्जरी से भी लोगों की जो है फंगस फैल रहा है और बहुत सी भ्रम इसको लेकर, बीमारी को लेकर फैलना शुरू हो गए हैं। किसी का कहना है कि
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का जो मास्क लगता है उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इससे ये पैदा हो रही है। तो कोई ऑक्सीजन मास्क को लेकर बता रहा है, कोई सिलेंडर की लेकर, तो बहुत से भ्रम है। लेकिन ये बीमारी आए कहां से और क्यों हो रही है, इसके भी अभी तक ये डॉक्टरों ने साफ नहीं कहा है कि आखिरकार ये बीमारी किस तरह से हो रही है। ये कोविड पेशेंट को हो रही है, ये अभी तक तय किया गया है कि कोविड पेशेंट को, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है उनको ये हो रहा है, और जिनको शुगर है, बीपी है, इनको गंभीर बीमारियां है, उनको ये हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि हमारी दिमाग की नसें की या शरीर की नसों को ब्लॉक तक कर देती है और लोगों की इससे मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि पहले सांस का संकट था और अब आंखों की रोशनी जा रही है, दिमाग की नसों को ब्लॉक कर रही है ये बीमारी। ये फंगल इन्फेक्शन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कई दिनों से लगातार कर रहे हैं, इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही चिंता जाहिर की थी और इस पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई थी। उस रिपोर्ट का क्या हुआ, कहां तक वो प्रोग्रेसिव है जितेंद्र? देखिए, विशेषज्ञ जो डॉक्टर की, मुख्यमंत्री को जो डॉक्टर की टीम को देना है रिपोर्ट, उससे टीम ने रिपोर्ट दी है। अभी इस पे विचार होगा और विचार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट मांगने से पहले ही कह दिया था कि उनको आहट हो गई थी इस बात की कि मेडिसिन बाजार होगी, इंजेक्शन बाहर से गर्म होगा। तो सरकार ने फैसला लिया था कि ये सीधे अस्पतालों में जाएगी, फिर प्राइवेट अस्पतालों को भी दी जाएगी, और इस तरह से कहीं ना कहीं बाजार में नहीं उतरेगी ताकि इसकी काला बाजारी ना हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अंजलि बिल्कुल सख्त है और कहीं ना कहीं हर स्तर पे कोशिश कर रही है कि इस ब्लैक फंगस को भी रोका जाए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर तो हमने काबू पाना शुरू कर दिया है। समय समय पर तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिलों का दौरा भी कर रहे हैं संजय। प्रयागराज में भी अधिकारियों के पास ये जिम्मेदारी है और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगी हुई है। क्या देखा जा रहा है और स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास क्या कुछ किए जा रहे हैं? अंजलि जी, जिस तरीके से प्रशासन की बात किया जाए, इसी महामारी की तो प्रशासन लगातार पहले भी मुस्तैद थी और लगातार अपना वर्क कर रहे थे, जिससे प्रयागराज के अंदर कोरोना महामारी पर निजात भी पाया गया, काफी राहत मिली। जो 2500 के बीच में संक्रमित मरीज मिलते थे, आज वो 100 या 98 मरीज ऐसे मिल रहे हैं। अब मृतकों की संख्या कम हुई, तो इसे कहीं ना कहीं प्रशासन की जो बात की जाए, प्रशासन को मुस्तैद है। लेकिन ऐसी महामारी जो संकट के बीच खड़ी हो गई है, एक ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हुआ है प्रशासन के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए। किस तरीके से ये महामारी बताई जा रही है कि बहुत ही घातक है, कोरोना महामारी से कहीं दोगुनी घातक हो रही है, इनमें मौतों का आंकड़ा ज्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे में प्रशासन एक बार फिर से मुस्तैद हो रहा है। लगातार जो जिलाधिकारी है, बचाव क्या क्या रखने हैं संजय, बचाव क्या क्या रखे जाएं इस घातक बीमारी से बचने के लिए? जी, अभी जिस तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा था, तो यही बताया जा रहा है कि उसी तरीके से लोग दूरियां बनाए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन से भी फैल रहा। तो जो कुछ डॉक्टर ये बता रहे हैं, सलाह है कि कीट से भी फैलता है, जैसे नमी के कारण होता है। तो ऐसे में लोगों के अंदर वो हो, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर हो, वो भी ना निकले, ज्यादातर मार्केटों, अपने घरों में रहे और स्वास्थ्य का अपने ज्यादातर ध्यान दे, क्योंकि इम्यूनिटी पे ज्यादा ये जोर दिया जा रहा है कि इम्यूनिटी कमजोर होने पर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। और जिसको जो ज्यादा घातक बीमारियां पहले से ही पीड़ित है, वो तो डायबिटीज वगैरह है उनके अंदर, तो उनको भी ये रोका जा रहा है कि वो भी अपने घरों में रहे और इलाज डॉक्टर से सलाह लेते रहे, न्यूरोसर्जन जो है उनसे सलाह लेते रहे। तो इस तरीके से बचाव के कारण अभी पूरी तरीके से ये नहीं बताया गया है कि इसी तरीके से आप बचाव इससे करेंगे, क्योंकि जो इन्फेक्शन है उससे फैल रहा है। तो ऐसे में जल्दी इसका जो कारण होगा, जिस तरीके से इस पे डॉक्टर की टीम वो होगी, तो उससे ये पाया जाएगा। बिल्कुल मानवेंद्र, जैसा कि हम बचाव की भी बात कर रहे हैं, इलाज की भी बात कर रहे हैं, फिलहाल आगरा में क्या कुछ संभव स्थिति देखी जा रही है? अस्पतालों में कैसे इलाज चल रहा है? क्या मरीजों को अन्य मरीजों से अलग रखा जा रहा है? ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? आगरा में गुरुवार की अगर बात करें तो गुरुवार 2 बजे तक से 4 मरीज थे, उसके बाद गुरुवार फिर से एक मरीज ब्लैक फंगस का संदिग्ध मरीज हो रहा है और उसके बाद कल 2 मरीज हो रहा है। तो टोटल 7 जो ब्लैक फंगस है वो एडमिट है, जिसमें से एक में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है, अन्य 6 में अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में 7 मरीजों का जो इलाज है वो भी अलग रख दिया जा रहा है। 20 जो कोविड हॉस्पिटल था उसमें बेड अलग कर दिए गए हैं उनके लिए, ताकि पीएमसी में 20 बेड अलग किए गए हैं और 4 बेड जो है वो मेडिसिन विभाग में रखे हैं। तो ऐसे करके 44 बेड जो है ऑलरेडी पहले से विभाग किया हुआ है। हालांकि अधिकारियों का जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, जो एसएम कॉलेज के प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का स्टाफ का कहना है कि यहाँ पर अभी जो दवाई का हॉस्पिटल है वो लगभग जो 44 बेड है उनके मरीजों के लिए हॉस्पिटल है, लेकिन अगर मरीजों की संख्या नहीं बढ़ती है तो ऐसे में दवाइयों का संकट एक बहुत बड़ा पड़ा सकता है, लोगों की जान बढ़ा सकती है। सबसे बड़ा बात तो अगर कराना चाहूंगा तो इसलिए जो अभी तक केसेस सामने आए हैं, 700 पेशेंट है, 700 पेशेंट कहीं ना कहीं ब्लड शुगर से पीड़ित हैं। तो ऐसे में जो डॉक्टर
के जो ब्लड शुगर है, जो डायबिटिक पेशेंट है उनके सबसे बड़ा खतरा भी ब्लड प्रेशर साबित हो सकता है। तो ऐसे में उनको लगातार हिदायतें दी जा रही है कि अगर कहीं ब्लड शुगर का कंट्रोल नजर आए तो वो इनके डॉक्टर से पता करें, किसी तरीके से इसमें हीरा हवाली ना करें वरना इनकी जान का संकट तक हो सकता है। साथ ही साथ सिर में दर्द होना, अचानक ही और इसी में खून आ जाना या जबड़े का लूज हो जाना, दांतों का ढीला, ये सब जो सिम्टम्स है सबसे सब ब्लड फंगस के सिम्टम्स है। और किसी को भी ऐसी परेशानी होती है तो तत्काल डॉक्टर से मिले। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जान पर भारी पड़ सकता है ब्लड फंगस के। ब्लड फंगस के कारण यहाँ लोगों के कुछ पार्ट डिसमेंटल आंखें हटा दी जा रही है, कई लोगों की तबियत हटाई है, तो ऐसे अपना गंभीर बीमारी के रूप में ये सामने आया है। इससे पहले भी लोगों का मुख्तलिफ नाम से पहले की बीमारी विद्यमान थी, लेकिन उस समय इसका प्रकोप इस तरीके से नहीं देखने को मिल रहा था। तो सबसे बड़ा जो कारण माना जा रहा है कि पिछले ऑक्सीजन की मारामारी हुई थी, हुए हैं, डिसइंफेक्टेड नहीं दिए गए लगातार, ऐसे में वो भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है इस ब्लड फंगस के लिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि नमी के काम करते हैं, जो नमी वाले इलाकों में रहते हैं उन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही साथ जो लोग गार्डनिंग के कामों में जुड़े हुए हैं वो गार्डनिंग तरीके से काम करते हैं, वो सब दस्ताने पहन के काम करें, विदाउट जब कोई भी काम ना करें। उस काम करने की तरफ अपने जो मिट्टी वाले हाथ हैं उनके आंख नाक कान उनसे बचाना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं वो ब्लड फंगस के शिकार हो सकते हैं। अंजलि बिल्कुल। कोरोना महामारी के दौरान जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई थी जितेंद्र, ब्लैक फंगस को लेकर भी गाइडलाइन जारी की जा रही है, क्या कुछ जानकारी गाइडलाइंस को लेकर? तो देखिए अंजलि, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी और उसमें साफ तौर पर लक्षण बताए गए थे और किसे हो सकता है ये भी बताया गया था। अब किसे हो सकता है इसमें बड़ी बात है, कोविड के दौरान एस्टेरॉइड दवा जिनको दी गई थी और उनको भी ब्लैक फंगस हो सकता है और कहीं ना कहीं इसके चलते इसमें आग सहित चेहरे का पूरा भाग नष्ट तक हो जाता है अंजलि। और साथ ही साथ कोविड मरीज को ऑक्सीजन पर रखना पड़ा हो उसको भी हो सकता है, आईसीयू में जिस मरीज को रखा गया उसको भी ये हो सकता है, डायबिटीज का जिस पर नियंत्रण उसके शरीर पर अच्छा नियंत्रण ना हो उसको भी हो सकता है, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट आदि के लिए जिनकी दवा चल रही है ये उनके भी हो सकता है। और लक्षण की बात की जाए तो उनको बुखार आना, लेकिन देखिए जितेंद्र, स्टेरॉइड थेरेपी पहले भी कोरोना मरीजों को दी जा रही थी, इससे पहले भी जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे थे, तब जब अचानक से मुसीबत पूरे भारत देश के सामने आई थी तब ब्लैक फंगस नाम का कोई भी ऐसा इन्फेक्शन नहीं आया था। देखिए सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है और डॉक्टर विशेषज्ञों द्वारा जो बताया गया ये उसी आधार पर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी और कहीं ना कहीं जिनको स्टेरॉइड थेरेपी दी गई थी ये उनको भी हो सकता है, जिनके कैंसर या शुगर के पेशेंट है उन पर नियंत्रण नहीं है उनको भी हो सकता है, जो ज्यादा दिन आईसीयू में रखे गए या ऑक्सीजन पे ज्यादा दिन रखे गए उनको भी ये हो सकता है और साथ ही साथ कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट आदि की जो दवा जिसकी चल रही है उनको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। और साथ ही साथ नाक में नाक बंद हो जाती है, नाक में म्यूकस के साथ खून आ जा सकता है, तो आंखों में दर्द, सांस लेना, सांस फूलना, आंखों में सूजन और चेहरे की तरफ सूजन या सुन्न हो जाना, छोटे छोटे एहसास होना, छुन थोड़ा सा एहसास होता है और दांतों में दर्द, दांत हिलना, ऐसे तमाम सिम्टम्स है जिसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी और उसी गाइडलाइन पर ये लक्षण के ब्लैक फंगस के लक्षण है और कहीं ना कहीं सरकार ने निर्देशित भी किया था कि जल्द से जल्द इसकी दवा मंगाई जाए और साथ तौर पर सावधानियां भी सरकार ने कही है और उन्होंने साफ कह दिया गैर विशेषज्ञों से इसकी दवा ना ले। जो विशेषज्ञ है अगर इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो विशेषज्ञ को कंसल्ट करें, विशेषज्ञ से मिले और उसके बाद ही इसका इलाज करें। लक्षण से पहले 5 से 7 दिन एस्टेरॉइड देने से उसका दुष्प्रभाव हो सकता है, उस पर रोक लगा दी है और साथ ही साथ एस्टेरॉइड का प्रयोग विशेष डॉक्टरों के अनुसार ही ले। 5 से 10 दिनों के अंदर देते हैं तो बीमारी शुरू होने में 5 से 7 दिन लगते हैं तो गंभीर केवल मरीज हो, इसके पहले बहुत सी जांच आवश्यक होती है। इलाज के शुरू होने तक डॉक्टर के पूछे हुए दवा ही ले, एस्टेरॉइड तो नहीं लें। और साथ ही साथ अगर ये दवाएं मुझे दी जा रही हैं तो इस तरह से डॉक्टर को बताना भी होगा कि इस तरह की हमको दवा दी जा रही है, तो विशेषज्ञों से ये दवा ले। कोई भी जो मोहल्ले में होते हैं, जो एरिया लोकेलिटी में डॉक्टर होते हैं, वो अगर उनसे दवा ना ले, क्योंकि ये ब्लैक फंगस केवल विशेषज्ञ इससे लड़ सकते हो। विशेषज्ञ की सलाह के बिना किसी प्रकार की दवा ना ले और क्या क्या दवा चल रही है, आपको क्या बीमारी है, ये सब डॉक्टर को बताना होगा, उसी आधार पर ये इलाज शुरू होगा। बिल्कुल, जैसा कि ये ब्लैक फंगस बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और साथ ही साथ बात की जाए इसका इलाज भी बहुत ही ज़्यादा महंगा हो रहा है और ये सभी लक्षण अगर आपको नज़र आते हैं तो डॉक्टर से पहले सलाह लें, उसके बाद ही आगे कोई कदम उठाएं।
तो कोरोना का कहर अभी थमा नहीं था कि ब्लैक फंगस नाम की एक आफत सभी के बीच आ चुकी है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है और उत्तर प्रदेश में भी इस पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ सक्रियता बरत रहे हैं। ब्लैक फंगस कैसे हो सकता है और किन अंगों को प्रभावित कर सकता है, यह भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड मरीजों को ऑक्सीजन या फिर आईसीयू में रखने पर ब्लैक फंगस हो सकता है। डायबिटीज का अच्छा नियंत्रण ना हो, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट की अगर दवा चल रही है आपकी और कोविड के दौरान स्टेरॉइड दवा दी गई हो तो भी ब्लैक फंगस हो सकता है। लंबे समय से आईसीयू में आपको रखा जा रहा है, ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है तो भी ब्लैक फंगस हो सकता है। तो ये सभी तमाम वजहें हैं जिनके चलते ब्लैक फंगस लोगों को प्रभावित कर रहा है। खास करके कोरोना से जो भी लोग रिकवर हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं उनको सबसे पहले ब्लैक फंगस प्रभावित कर रहा है। अब ये भी आपको बताते हैं लक्षण क्या क्या हैं। आंख में दर्द होना, आंख का फूलना, दिखना बंद हो जाना, चेहरे के एक तरफ दर्द होना यानी कि जबड़ों में दर्द होना, दांत में दर्द होना क्योंकि ब्लैक फंगस आंख के अलावा जबड़ों को भी प्रभावित कर रहा है। उल्टी में या खांसने के दौरान बलगम में खून का आना, बुखार, सिर दर्द, खांसी आना, सांस का फूलना, नाक बंद हो जाना, नाक में म्यूकस के साथ खून आना, तो इस तरह के लक्षण रोगियों में देखे जाते हैं। और अगर इस तरह के लक्षण किसी भी कोरोना मरीज के रिकवर होने के बाद नजर आ रहे हैं या फिर इसके अलावा और भी लोगों को इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से उचित सलाह लें क्योंकि बहुत ही खतरनाक है ब्लैक फंगस। और इसके अलावा व्हाइट फंगस का भी विशेषज्ञों की ओर से जिक्र किया जा रहा है कि व्हाइट फंगस भी धीरे धीरे कर पैर पसार रहा है। तो ये सभी तमाम लक्षण हैं जिसके चलते रोगियों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी से भी ज्यादा खतरनाक है ये महामारी जिसे हाल ही में महामारी घोषित भी किया जा चुका है। ब्लैक फंगस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस, इस फंगल इन्फेक्शन का नाम है म्यूकर माइकोसिस, जो धीरे धीरे कर रोगियों में फैलता चला जाता है और शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर देता है। तो इस तरह से मरीज भी धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं, तबाही मचा रहा है। खासतौर पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस तेजी से पैर पसार रहा है और इसी तरीके से गुजरात में जहां 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं तो वहीं अब तक 61 मरीजों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, चंडीगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में भी ब्लैक फंगस को देखा जा रहा है और इन राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है। तो वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर इस ब्लैक फंगस की महामारी से निपटना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि इंजेक्शन की किल्लत देखी जा रही है। जिस तरीके से लोगों की सांस उखड़ने से बचाने के लिए ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही थी, किल्लत पड़ रही थी कोरोना महामारी के दौरान, उसी तरीके से ब्लैक फंगस के दौरान इंजेक्शन की कमी देखी जा रही है। तो ये बताया जा रहा है डॉक्टर्स की टीम की तरफ से कि एक मरीज को औसतन 60 से 100 इंजेक्शन लगाने पड़ सकते हैं। ऐसे में इंजेक्शन की कमी जाहिर तौर पर देखी ही जा रही है। तो अभी तक कई मरीजों का इलाज जारी है और कई मरीजों ने अपनी जान भी गंवा दी है इस ब्लैक फंगस के चलते। दवा के संकट को लेकर डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं इस वक्त क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। निजात किसी भी समस्या से पूरी तरीके से नहीं पाया जा रहा है। अभी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन हमारे बीच आई ही थी, वैक्सीन लोगों को धीरे धीरे कर दी जा रही थी, लेकिन इस आफत ने काफी ज्यादा तबाही मचा रखी है। तो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की तरह ब्लैक फंगस की दवा का संकट ना हो, इसको लेकर बहुत ज्यादा डॉक्टर्स में भय देखा जा रहा है और ये आगे संकट उत्पन्न भी हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है क्योंकि एक मरीज को 60 से 100 इंजेक्शन लग सकते हैं। ये बात डॉक्टर्स की ओर से कही गई है। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? लक्षण से पहले 5 से 7 दिनों में स्टेरॉइड देने से रुक जाना चाहिए। स्टेरॉइड लेने से पहले कई तरह की जांच जरूरी है। स्टेरॉइड लेने पर विशेषज्ञ डॉक्टर के लिए लगातार
संपर्क में रहें, स्वयं और या फिर किसी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर के कहने पर कोई भी कदम ना उठाएं। तो स्टेरॉइड लेने से ब्लैक फंगस को बढ़ावा मिलता है, स्टेरॉइड लेने से बचें। लगातार विशेषज्ञ डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। अगर आपको ऐसे कोई भी खतरनाक लक्षण लग रहे हैं तो संपर्क में डॉक्टर और विशेषज्ञ के बने रहें और साथ ही साथ जो भी उचित कदम उठाए जाने हैं उसको लेकर के डॉक्टर से सलाह लेते रहें और यूं ही स्टेरॉइड का सेवन ना करें, क्योंकि स्टेरॉइड के सेवन पर जहां हरियाणा राज्य में रोक लगाई जा सकती है तो इस तरह की तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। तो अभी तक ये था कि कोरोना से बचने के लिए आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर भी तमाम उपाय अब आपको अपनाने होंगे। बिल्कुल ये एक मुश्किल की घड़ी है और इसका सभी को मिलकर सामना करना होगा। एक तरीके से ये एक सुनामी है जिसके चपेट में धीरे धीरे कर लोग आ रहे हैं और लक्षण भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या क्या लक्षण महसूस हों, उसके बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। लेकिन यूं ही तुरंत डॉक्टर के कहने पर स्टेरॉइड लेने से बचें। तो मरीजों की जान बचा पाना एक मुश्किल काम लग रहा है। जितने भी नामचीन अस्पताल हैं वहां के डायरेक्टर और डॉक्टर्स इस जुगत में लगे हुए हैं कि कैसे इस ब्लैक फंगस नाम की बीमारी का रास्ता खोजा जाए और इसे जड़ से मिटाने की कोशिश के लिए कोई दवा ऐसी लाई जाए। तो अब ब्लैक फंगस लोगों के सिर का दर्द बन चुका है। वाकई में ब्लैक फंगस से जो भी मरीज ग्रसित हो रहे हैं उनके सिर में भी दर्द हो रहा है और हाइजीन का भी खास तौर पर आपको ख्याल रखना होगा। कई टिप्स डॉक्टर्स की ओर से दी जा रही हैं जो ब्लैक फंगस से बचाव के लिए बेहद ज़रूरी हैं, चाहे वो ओरल हाइजीन हो या फिर तमाम तरीके से हाइजीन को आपको ख्याल रखना होगा। तो ब्लैक फंगस के कारण सिर दर्द, बुखार, आंखों में दर्द, नाक बंद, साइनस के अलावा देखने की क्षमता पर भी असर पड़ता है और देश में इतनी संख्या में इन्फेक्शन पहले कभी नहीं देखा गया था। तो जितना कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान देखा जा रहा है, तो इसे महामारी भी घोषित किया जा चुका है। ब्लैक फंगस एक फंगल बीमारी है, दांत, आंख, नाक, मुंह के जरिए दिमाग तक फैल सकती है। ये संक्रमण ज्यादातर उन्हीं मरीजों में देखने को मिला है जिन्हें कोरोना के इलाज के दौरान लंबे समय तक स्टेरॉइड दी गई है या फिर वो ऑक्सीजन के सपोर्ट पर रहे हों, क्योंकि ये आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि ऑक्सीजन की जो पाइप है वो साफ नहीं की गई, जल्दबाजी में यूं ही मरीजों को ऑक्सीजन दी गई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ रहा था, मरीजों की जान पर बात आ रही थी। तो ऐसे में जल्दबाजी में ऑक्सीजन की पाइप जो पुरानी रखी हुई थी उन्हें इस्तेमाल में लाया गया है। ये भी वजह हो सकती है कि ब्लैक फंगस इतनी तेज़ी से पनप चुका है। साथ ही डायबिटीज़ को भी वजह बताया जा रहा है और अन्य बीमारियों से पीड़ित कोरोना के मरीजों को ब्लैक फंगस होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। तो ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षणों में ओरल टिश्यू, जीभ और मसूड़ों का डिस्कलरेशन शामिल है। शुगर कंट्रोल रखने के साथ साथ अपने ओरल हाइजीन का भी आपको ख्याल रखना होगा और इस बीमारी से खुद को बचा सकते हैं आप अपना पूरी तरीके से हाइजीन का ख्याल रखें। तो कई तरीके की टिप्स डॉक्टर्स की ओर से दी जा रही, उचित सलाह दी जा रही है। दिन में 2-3 बार अपने हाथ ज़रूर साफ करते रहें और जैसा कि कोविड-19 के इलाज के दौरान कई मरीजों को स्टेरॉइड दी जाती है। इन स्टेरॉइड के साथ साथ अन्य दवाओं के सेवन से मुंह में बैक्टीरिया और फंगस पैदा हो जाते हैं। तो नोएडा से संवाददाता विजय गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। विजय की ओर रुख करते हैं। विजय, नोएडा में क्या हालात देखे जा रहे हैं? ब्लैक फंगस जिस तरीके से अपने पैर पसार रहा है कोरोना महामारी के अलावा, क्या हालात, क्या कुछ अपडेट आपके सामने?
गौतम बुद्ध नगर में जो कोरोना के जो पेशेंट थे लगातार बढ़ते हैं, वहीं अब एक ब्लैक फंगस का जो मामला बिल्कुल बढ़ चुका है। गौतम बुद्ध नगर के अंदर 21 ब्लैक फंगस के पेशेंट मिले गए हैं, नोएडा के अलग अलग अस्पतालों में मिले गए हैं। और गौतम बुद्ध नगर के जो सीएमओ दीपक औरी का साफ तौर पर कहना है कि ब्लैक फंगस के जो पेशेंट पाए जाएंगे तो इलाज नोएडा के अलग, तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जहां जहां ब्लैक फंगस के जो पेशेंट हैं वहां पे जाते हैं, पूरी उनकी दवाएं चेक कर जाता है कि उनको दवाई किस टाइम दी गई, किस टाइम दी गई, पूरा उनका प्रिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद ही वहां से आते हैं। और डेली इसका शाम को बुलेटिन जारी होता है कि जो अब तक जो नोएडा के अस्पतालों में, अलग अलग अस्पतालों में ब्लैक फंगस के जो पेशेंट थे वहां पे है, तो उनकी इस समय हालत क्या है, और उसकी जो रिपोर्ट नोएडा के डीएम को सौंपते हुए डीएम साहब अपने शासन को रिपोर्ट सौंपते हैं। अंजलि, बिल्कुल, डॉक्टर्स की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या सलाह मरीजों को दी जा रही है? ये बात जो सामने आ रही है विजय, कि जो भी मरीज कोरोना से संक्रमित हैं या फिर रिकवर हो चुके हैं उनको सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस हो रहा है। जो ठीक हो चुके हैं उनके लिए साफ तौर पे डॉक्टरों की हिदायत है, क्योंकि एक तो शुगर के पेशेंट, उसके बाद से जो शुगर के पेशेंट को तौर पे यही कहा जाता है शुगर के जो पेशेंट हैं बिल्कुल उसका ध्यान दे, साफ सफाई का ध्यान दे, बिल्कुल घर से बाहर ना निकले, जरूरत होने पे घर से बाहर निकले, अगर सैनिटाइजर ना भी हो तो पानी की बोतल लेके निकले, अपना हाथ को धोते रहें, और जो भी डॉक्टरों की सलाह है उस पर बिल्कुल उस चीज का पालन करें। जो मेडिसिन दी जाती है, जो कोरोना से जिनकी छुट्टी हो गई अपने घर पे आ गए हैं, और जो कोरोना के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट को साफ तौर पर इस चीज की हिदायत दी गई है, बिल्कुल किसी भी जरूरत हो तभी घर से बाहर नहीं जाता, अपने घर के अंदर ही रहें। बिल्कुल। गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी और ग्रेटर नोएडा से भी हमारे संवाददाता नरेंद्र ठाकुर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद का अगर जिक्र किया जाए, यहाँ पर क्या देखा जा रहा है? ब्लैक फंगस के कितने मरीज अब तक सामने आ चुके हैं? देखिए, ब्लैक फंगस के अगर मरीजों की बात की जाए तो एक मरीज की मौत हो चुकी है। आंकड़े हालांकि जिस तरीके से सरकारी आंकड़े बताए जाते हैं, न्यूनतम डीएम रविशंकर पांडे हैं और डीएमओ की तरफ से ऐसा कोई आंकड़ा आधिकारिक तौर पर नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से सूत्र बताते हैं उससे साफ तौर पर एक ब्लैक फंगस के मरीज की मौत हुई, वहीं 25 लोगों का कई अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ब्लैक फंगस को दस्तक दिया, जाहिर तौर पर ये एक ऐसी चीज है जिसे कोरोना से तो निजात अभी मिली नहीं थी, जबकि ब्लैक फंगस का आना एक अपने आप में खतरे की बात बनी हुई है। वहीं अगर बात की जाए ब्लैक फंगस के लक्षणों की, तो निरंतर जिस तरीके के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, उनसे जो उसके लक्षण है उसके आधार पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसका इलाज प्रॉपर तरीके से कराना चाहिए। क्योंकि शुगर के पेशेंट हैं, उनको स्टेरॉइड दी जाती है, उससे ज्यादा खतरा बना हुआ है। और खासतौर से जो लगातार स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, उनको किस तरीके से समय पर स्टेरॉइड लेनी है और किस तरीके से किस लेवल पर लेनी है, वो डॉक्टर की सलाह बेहद जरूरी है इस वक्त। क्योंकि जो कोरोना से ठीक होकर पेशेंट अपने घर पे आए हैं, उनको ही नहीं बल्कि जो होम आइसोलेशन में हैं उनका भी खतरा बताया जा रहा है। जो कि एड्स के डॉक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो होम आइसोलेशन में है उन पर भी ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में लोग शुगर के पेशेंट हैं, उनको ज्यादा खतरा है, इसलिए शुगर के लेवल को ना बढ़ने दिया जाए, ये खासतौर से ध्यान देने की बात है। लक्षणों की अगर बात की जाए तो आंखों में जलन, आंखों का लाल हो जाना, आंखों के पास में इस तरीके से यहाँ इस जगह पर और इस जगह पर, यानी कि आंख के ऊपर फंगस बन जाना, मुंह के अंदर फंगस बन जाना, सांस से खून आ जाना, तो ऐसे कई लक्षण हैं जिनके आधार पर जल्द ही इलाज लेना बेहद जरूरी हो जाता है। और इलाज अगर समय पर ले लिया जाए तो जाहिर तौर पर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन लोग अभी आंखों में जलन और इसके सब चीजों को नजरअंदाज करते हैं, जिसके बावजूद जो ब्लैक फंगस है वो बढ़ता है और ये जानलेवा साबित हो जाता है। नरेंद्र, जैसा कि जिक्र किया है यहाँ पर जितेंद्र भाटी ने तमाम तरीके के लक्षण बताए, और ये भी उन्होंने बताया कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का ये भी कहना है कि जो मरीज होम आइसोलेशन में है कोरोना के, उनको भी ब्लैक फंगस का खतरा बना हुआ है। कोरोना मरीजों के अलावा क्या अन्य व्यक्तियों को भी प्रभावित कर रहा है ये ब्लैक फंगस? गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि कोरोना संक्रमण अभी धीरे धीरे कम हो रहा था गौतम बुद्ध नगर में, पर अचानक से एक ही महामारी दूसरी महामारी फैलती जा रही है। गौतम बुद्ध नगर सीएमओ का साफ तौर पर कहना है कि 20 केसेस गौतम बुद्ध नगर में ब्लैक फंगस के आ चुके हैं, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं और जिनमें बीपी की ज्यादा समस्या है, ये उनको ज्यादा अटैक कर रहा है, तो साफ तौर पे उनको ज्यादा प्रिकॉशंस लेने होंगे।
और दूसरी तरफ ये है कि हाथ को सैनिटाइज करते रहे, चेहरे को धुलते रहे, आंखों को 3 से 4 बार पानी से धुले, जिससे कि जो ये डायबिटिक पेशेंट है, ये जो कोरोना संक्रमण होकर घर लौटे हैं, जो आइसोलेट हुए पड़े हैं घरों में, तो साफ तौर पे कि अपने आप को स्वच्छ रखें और आंखों पे बार बार दिन में 3 से 4 बार पानी मारते रहें, जिससे क्योंकि जो ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो जो सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को पूरा सचेत रहना होगा। ज्यादातर वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट है, जो कोरोना को मात देकर अपने घर में आइसोलेट हो चुके हैं, वो लोग, उन सभी को इस समय बिल्कुल कह सकते हैं कि सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये बीमारी इसका क्योंकि शुरुआती जो लक्षण है वो आंख सूजना, आंखों के नीचे काले धब्बे होना, तो कह सकते हैं कि जो लोगों को बिल्कुल सतर्कता बरतनी होगी। इस समय जरूरी काम है, सभी घर से बाहर निकले, नहीं तो घर में अंदर ही रहें। और जो लोग कोविड पेशेंट है या जो डायबिटिक पेशेंट है, वो ज्यादातर घर में ही रहकर अपनी आंखों को बार बार पानी से धुलें, क्योंकि साफ तौर पर डॉक्टरों का भी यही कहना है कि आंखों को बार बार धुलने से और सैनिटाइज करने से अपने हाथों को, उससे इसमें कहीं ना कहीं राहत मिल पाएगी। जी जितेंद्र, क्या ये फंगल इन्फेक्शन एक रोगी से दूसरे रोगी में पहुंच रहा है? क्या किसी ये जिस तरीके से कोरोना वायरस एक से दूसरे के संपर्क में आने से फैल रहा है, तो क्या फंगल इन्फेक्शन को लेकर भी इसी तरीके की भ्रांतियां हैं? देखिए, जिस तरीके से एम्स के डायरेक्टर, जो बड़े डॉक्टर हैं, लेजिस्लेटिव डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो होम आइसोलेशन में है उनको इस चीज का खतरा बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो लोग अस्पताल में हैं उन्हीं को खतरा बना हुआ है। तो लगातार जिस तरीके से एक अगर संक्रमित होता है तो जाहिर तौर पर खतरा बना हुआ है कि अगर घर में दूसरा भी पेशेंट है, कोरोना से संक्रमित है, तो उस पर भी ये खतरा लगातार बना हुआ है। वैसे में जिस तरीके से मेरे साथी बता रहे थे नरेंद्र की साफ सफाई की बेहद सख्त जरूरत है, तो उसी क्रम में लगातार मुंह को वॉश करना और सैनिटाइज करना और लगातार अपने आप में खासतौर से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर फेस पे पैचेस आ जाते हैं तो फंगल इन्फेक्शन है और उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मुंह के अंदर भी पैचेस आने के लिए बात कही गई है रणदीप गुलेरिया की तरफ से कि मुंह के अंदर भी पैच आएगा उसका, फंगस का। तो कुल मिलाकर अगर ऐसी कोई भी लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, बड़े डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक तो कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ है, दूसरा ये ब्लैक फंगस इस तरीके से लगातार दस्तक दी है, इसमें रोग ज्यादा फैल जाता है, तो जान का खतरा लगातार बना हुआ है। क्योंकि अगर कोरोना के लक्षण में कोरोना के अगर लक्षण आते हैं और निरंतर दवाई ले ले और 14 दिन के लिए होम आइसोलेट हो जाए, तो कहीं ना कहीं कोरोना पर कंट्रोल करने की बात देखी गई है। लेकिन जिस तरीके से ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है, वो जान का ज्यादा बड़ा जोखिम है। इसलिए अगर शुरुआती दौर में अगर इसके लक्षण सामने आते हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर संपर्क करना चाहिए, बल्कि इसका इलाज भी तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड जो लोग ले रहे हैं उनको ज्यादा खतरा बना हुआ है। डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिस तरीके से नरेंद्र बता रहे थे, उनको ज्यादा खतरा है। लगातार अधिकारी और जो बड़े डॉक्टर हैं वो भी ये बता रहे हैं कि मेनली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो स्टेरॉइड लेते हैं और उनको ज्यादा खतरा बना हुआ है इस बात का। जिस तरीके से लगातार जिले में बताया जा रहा है कि कोरोना से बचाव जरूरी है और अब ब्लैक फंगस की बारी आई है, तो ब्लैक फंगस को लेकर भी कई लोगों के मन में है कि कहीं घर में जो लोग स्वस्थ हैं उनको ब्लैक फंगस ना हो जाए। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि जो लोग घर में बैठे हैं उनको स्वस्थ हैं और बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, उनको डरने की बात नहीं है। बस ये है समय समय पर अगर वो बाहर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर सैनिटाइजर का भी प्रयोग करते रहें। जो लोग स्वस्थ हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो लोग संक्रमित रह चुके हैं उनके लिए खतरा ज्यादा है, क्योंकि ये स्टेरॉइड लेने की बात है और अगर निरंतर स्टेरॉइड लिया गया है तो ये ब्लैक फंगस ज्यादा अटैक कर सकता है। बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के पाइप की। अगर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ये भी बताया जा रहा था कि जो लोग लंबे समय पर ऑक्सीजन में रहेंगे, ऑक्सीजन उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो उनको भी ब्लैक फंगस का खतरा बना हुआ है। तो जो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर हैं, निदेशक हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो ऑक्सीजन लंबे समय पर भी लगा रहे हैं उनको ब्लैक फंगस से खतरा नहीं है। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे बातें हैं जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए फैलाई जा रही हैं, गलत बातें,
कि ब्लैक फंगस इस तरीके से होता है और उस तरीके से होता है, जिससे लोग और पैनिक हो रहे हैं। हालांकि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, समय पर इलाज लेना ही ब्लैक बिल्कुल, फंगस कोई का, भी मुसीबत आ रही है करना है। उसके लिए यही सलाह देंगे कि पैनिक होने की किसी को भी जरूरत नहीं है, बस सावधानियां बरतने की जरूरत है। विजय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस पर चिंता जाहिर करते हुए अब इसके इलाज के लिए तमाम जुगत शुरू कर दी है और इसके अलावा ब्लैक फंगस की इस्तेमाल की जाने वाली दवा की भी आपूर्ति शुरू कर दी है। जी, जो नोएडा के सीएमओ है वो साफ तौर कहना है कि जो मेरठ में जो दवाई का स्टोर है वहाँ पे भरपूर मात्रा में ब्लैक फंगस में यूज होने वाली वहाँ पर दवाई भारी मात्रा में डॉक्टर जिस तरह की प्रिस्क्रिप्शन पर लिख के देंगे, जितनी डोज लिख के देंगे उतनी डोज उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा गौतम मेडिकल में, चाहे वो होम आइसोलेशन हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे वो किसी भी अस्पताल में, जो भी आएगा उसको डोज दी जाएंगी। किस तरह की नहीं है कि डोज पूरी भारी मात्रा में प्रदेश सरकार द्वारा मेरठ में भरपूर मात्रा में वहाँ वैक्सीन उपलब्ध है। जैसे कि दवाओं की उत्पादकता की हम बात कर रहे हैं नरेंद्र, किस तरीके से आपूर्ति अब होगी, क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस नाम की बीमारी है अचानक से आ खड़ी हुई है? बताना चाहूंगा साफ तौर पे कि जो गौतम बुद्ध नगर और जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है इस समय, क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस कोरोना महामारी की जो एकदम लहर चल रही थी गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद जो ये ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है गौतम बुद्ध नगर में, उसके चलते जिला प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दवाइयों की पूरी तैयारी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग के जो जिलाधिकारी है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपक अरोड़ी, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि दवाइयों की पूरी व्यवस्था कर ली गई है और इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी में कुछ किसी भी तरह के आंख के नीचे आंख सूजना या आंख के नीचे कालापन होना, तो तुरंत अस्पताल में या चिकित्सक को, अपने डॉक्टर को दिखाएं, सलाह लें और हॉस्पिटल्स में एडमिट हों, क्योंकि दवाई इसकी आ चुकी है मार्केट में। जो साफ तौर पे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं गौतम बुद्ध नगर, उन्होंने भी अभी परसों बताया था कि दवाई आ चुकी है, हमारे पास पर्याप्त दवाई है इससे लड़ने के लिए और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोग कोरोना से एकदम, जैसे अगर कोई पेशेंट अगर पॉजिटिव हो जाता है और वो एकदम अचानक से घबरा जाता है, तो इसी के चलते ब्लैक फंगस जो ये बीमारी है इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उनका साफ तौर पर कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी का। तो अब लोगों को सतर्कता बरतनी होगी, अपने आंखों को 4 से 5 बार पानी से धुलें, ठंडे पानी से धुलें या नॉर्मल पानी से धुलें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें बार बार, क्योंकि जो इन्फेक्शन जो हाथों से ही फैलता है, क्योंकि हम कहीं भी हाथ रख देते हैं उसके बाद आंखों पे या चेहरे पे हाथ हमारे लगते हैं तो उसी से इन्फेक्शन फैलता है। तो इसी के चलते डॉक्टरों ने भी एडवाइजरी जारी करी है कि हाथों को सैनिटाइज करते रहे और साथ के साथ। लेकिन जैसा कि नरेंद्र, ठीक है, आपका ये कहना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि जो फंगल रोधी दवा है वो आ चुकी है मार्केट में, लेकिन कई जिलों से ये भी तस्वीर सामने आ रही है कि वहां दवा मार्केट से गायब भी हो रही है। जी अंजलि, बताना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध नगर में अब से कुछ दिन पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बड़ी मारामारी हो रही थी, कालाबाजारी भी हो रही थी। उसी के चलते जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था और जो कालेबाजारी कर रहे थे उन पर रोक लगाई गई थी, उनको पकड़कर जेल में भेजा गया। तो सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि दवाइयों की कमी नहीं होने देंगे हम उत्तर प्रदेश राज्य में, और हर जिले के जो डीएम है उनको निर्देशित कर दिया गया है कि जो ये ब्लैक फंगस है इसकी जो दवाई है वो भरपूर मात्रा में अस्पताल में रहे, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट है उनके ये ज्यादा असर कर रहा है। तो इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग और जिलाधिकारी, जो जिला प्रशासन कह सकते हैं कि जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गौतम बुद्ध नगर में, अंजलि मैं बताना चाहूंगा, गौतम बुद्ध नगर में प्राइम न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पे उतरी हुई है और साफ तौर पे वहां पे बताया गया है कि उन्होंने, डॉक्टरों ने भी हमें बताया है कि हमारे पास दवाई पर्याप्त मात्रा में है। आगे अगर पूर्वांचल की साइड के जिलों की बात करें तो वहां पे कुछ जिलों की ऐसी सूचना सामने आ रही है कि वहां पे दवाइयां जो है ब्लैक फंगस की जो दवाइयां हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहां पे प्रशासन और शासन को दोनों ही मजबूती दिखानी होगी जिससे इस बीमारी से लड़ा जा सके। जी अंजलि। बिल्कुल जितेंद्र, जैसा कि हम दवाइयों की बात कर रहे हैं, एम्फोटेरिसिन भी जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन का हमने जिक्र किया था और मार्केट से अचानक से गायब होने लग गया था। खैर, ग्रेटर नोएडा से जो जानकारी सामने आ रही है नरेंद्र दे रहे हैं कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है दवाइयाँ। जितेंद्र, लेकिन गाजियाबाद में क्या हालात देखे जा रहे हैं? हालात सामान्य बने हुए हैं, जिनको रेमडेसिविर चाहिए उनको डालनी होगी और उसके बाद नोडल अधिकारी से संपर्क करना होगा। रेमडेसिविर लगातार अरेंज हो रही है और होती रहेगी।
ऐसा जो जिले के जिलाधिकारी हैं अजय शंकर पांडे, उनका कहना है, सीएमओ का कहना है। और लगातार जिस तरीके से हम लोग, क्योंकि ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम लोग अपने दर्शकों को दिखाते हैं और जाहिर तौर पर हम अधिकारियों के टच में रहते हैं और देखना ये होगा कि किस तरीके से दवाई वगैरह रखी जाती हैं, तो ये सब चीजें हमारे पास नोटेड होती है। तो कुल मिलाकर अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर हम लोगों का नंबर भी लगातार लोगों के पास होता है, तो लोग भी लगातार संपर्क करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी बताया जाता है, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है कि किसी को अगर दवाई चाहिए तो वो मिल नहीं रही है, ऑक्सीजन चाहिए तो मिल नहीं रही है। कुल मिलाकर हालात जो है गाजियाबाद में सामान्य बने हुए हैं। हालांकि ये जो नई दस्तक दी गई है ब्लैक फंगस की, इससे किस तरीके से निजात पाए जाए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि शुरुआती लक्षण अगर दिख जाते हैं तो इस पर भी किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। बावजूद इसके अगर लोग लापरवाही बरतेंगे तो जाहिर तौर पर जान का खतरा ऐसे में तो जितेंद्र, हुआ है इससे। बिल्कुल, फंगस रोधी दवाइयों की जो आपूर्ति है वो बाहरी देशों से हो रही है या फिर अभी घरेलू उत्पादकता पर जोर दिया जा रहा है? देखिए, जो दवाई है वो बाहर से आ रही है और कुछ यहाँ पे भी बनाई जा रही है, इंडिया में बनाई जा रही है, लेकिन ये सब पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। जिस तरीके से पहले त्राहिमाम हो रहा था वो हालात फिलहाल नहीं है। गाजियाबाद में भी जिलाधिकारी लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बने हुए हैं, अस्पतालों का दौरा किया जा रहा है। जबसे अभी कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ जिला गाजियाबाद में आए थे और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने साफ कर दिया था कि अब किसी तरीके की दवाई और ऑक्सीजन या तमाम चीजों की जिस तरीके की जरूरत पड़ रही थी वो नहीं पड़ेगी। जगह जगह पर जिस तरीके से अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं होती है और कोई ऐसी जगह है जहां पर अस्पताल की तरीके से यूँ कहें कि बेड्स लगाए जा सकते हैं, ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सकती है, वेंटिलेटर की व्यवस्था की जा सकती है, तो वो व्यवस्था गाजियाबाद में कर दी गई है। दवाओं की अगर बात की जाए तो दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में है। अजय शंकर पांडे लगातार कई जगहों पर दौरा कर रहे हैं और जो लोग इस आपातकालीन स्थिति में यूँ कहें कि फायदा उठाने में लगे हुए हैं, पैसा बनाने में लगे हुए हैं, उनकी कालाबाजारी बंद करने के लिए भी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और उन लोगों को दंडित किया जा रहा है। न सिर्फ दंडित किया जा रहा है बल्कि उनको जेल भेजा जा रहा है और उन पर जिस तरीके से कार्रवाई करने की बात कही गई है, जाहिर तौर पर बिल्कुल ये आपातकाल की एक तरीके से स्थिति है, सभी के सामने एक बड़ी मुसीबत है, बड़ी चुनौती है, सभी को मिलकर सामना भी करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना गया नहीं और दूसरी महामारी सामने आ गई है और इससे भी हम सभी को मिलकर ही निपटना होगा और इसके लिए केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकार अपनी कोशिश भी शुरू कर चुकी है। तो अपना ख्याल रखिए, सावधानी बरतिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।